नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कथावाचक के मुंडन के विरोध में यादव समाज में आक्रोश, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा धूमधाम के साथ संपन्न। पथरिया क्षेत्र के अनेक गांवों में नहीं है पहुंच मार्ग, लोग हो रहे हैं परेशान। रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया विधानसभा की, जहां पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर पहुंच मार्ग नहीं है। पहुंचबीन गांव होने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग सड़क की मांग को लेकर दमोह कलेक्ट्रेट ट्रैक्टर के माध्यम से पहुंचे। उनके द्वारा अपना एक आवेदन बनवाया गया। दमोह कलेक्टर को यह आवेदन सौंपा गया। खास बात यह कि महिलाएं सबसे अधिक थीं। इनका कहना है कि घरों से निकलने में भारी परेशानी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, एम्बुलेंस इनके घरों तक नहीं पहुंचती। गांव में लोग परेशान हैं। अधिकारी भी बारिश के मौसम में इनके गांव नहीं जाते। उनको पता होता है कि यहाँ पर विरोध हो सकता है। इसके साथ ही उन्हें यह भी पता रहता है कि यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या परेशानियाँ हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र का दौरा अब तक जिले के किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया, ना ही जनपद स्तर के अधिकारी इनके पास पहुँचे हैं। बच्चे भी यहाँ पहुँचे। आप देख सकते हैं बारिश के मौसम के बीच ग्रामीणों के द्वारा सड़क के लिए, गाँव के विकास के लिए दमोह का ये रुक किया और वह कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। लगातार चाहते हैं कि उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। क्या कहती हैं महिलाएं, उन्हीं से सुन लेते हैं। मेरा नाम सीमा गौड़ है। मैं तहसील पथरिया से पोस्ट ऑफिस केवलारी पंचायत सुजनी के। मेरे यहाँ रोड की कमी है, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। जो सियाने लोग हैं वो बीमार में यहीं घर पर ख़त्म हो जाते हैं। जो लेडीज़ है ना गाड़ी जाती डिलीवरी के लिए, सब लोग हम लोग वहाँ परेशान होते हैं। हमको निकलने को बहुत ज़्यादा रास्ता, हमें रास्ता चाहिए और पानी की भी समस्या, हम लोगों को पानी भी चाहिए। कितनी दूर पानी भरने जाना पड़ता है? पानी हमारे पास नहीं है। जिस तबूर है उसी के पास जाते हैं तो वो गाली देकर भगा देते हैं। तो हम लोग 2-2 दिन तक प्यासे रहते, इसके वहाँ जाते उसके वहाँ जाते। हम लोग सुजनीपुर तक पहुँच जाते, केवलारी तक पानी के लिए। कितनी सड़क खराब है? हमारे यहाँ 6 किलोमीटर दूर है। आज आप कलेक्टेड में आई हैं क्या? हाँ, कलेक्ट्रेट में आए तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम लोग कल जाएंगे तो आपकी रास्ता देखेंगे और पानी की समस्या देखेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा गौड़। कहते रास्ता मतलब इतने हम गपते हैं, कीचड़ होता है, पानी में हम निकल नहीं पाते हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारी डिलीवरी रहती है तो कोई पीठ पे ले जाते हैं, कोई लाद के, कोई ऐसा ही हो जाता है, गाड़ी नहीं जा पाती है। कौन मतलब क्षेत्र का मामला है? हमारे तो पसर गया है, सज गया है, सुजनीपुर है, केवलारी है, बोतराई है। ऐसे हमारे बच्चे नहीं पढ़ने के लिए जा पा रहे हैं। कोई हम बूढ़े बरर जो मतलब तकलीफ है तो दवाई हो पत्थर के ले जाते, कना पत्थर के सुजनीपुर ले जाते, बोतरा ले जाते। कितने समय से परेशान है? वो बहुत समय से परेशान है, बहुत हो गया, इसलिए हम कलेक्टर साहब। आपके क्षेत्र में मंत्री भी हैं लखनलाल पटेल जी, उनसे शिकायत की क्या इस संबंध में? हमसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। भी आता तो जो हमारे यहाँ हरिजन कल्याण रहते हैं। हमने करी थी, मतलब एक बार भी करी रही शिकायत, मतलब हमें सुनाई नहीं भाई। हम दूसरी बार आज कलेक्टेड में आई हैं, कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने किया, हम कल जाएंगे तो हमारी समस्या दूर करेंगे, मतलब देखेंगे रास्ता कैसे। क्या नाम है? सभी तक
देखने लायक होगा, खबर दिखाए जाने के बाद इनके गांव तक कब तक सड़क पहुंचती है, क्या अधिकारी इस संबंध में कदम उठाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। अखिल भारतीय यादव महासभा एवं मध्य प्रदेश यादव महासभा लगातार प्रदर्शन कर रही है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगातार बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इटावा की घटना का विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिस तरह से कथावाचक का सिर मुंडन कराया गया, उसको लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इनके द्वारा जगह जगह सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञापनों का दौर जारी है। कार्रवाई की मांग भी की गई है। कार्रवाई न होने पर इनके द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आज कलेक्ट्रेट में इनके द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ये न्याय चाहते हैं। इनका कहना है कि जिनके द्वारा कथावाचक का अपमान किया गया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं योगी सरकार के द्वारा भरोसा दिलाया गया है कि संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। बताया जाता है कि यूपी पुलिस के द्वारा लगभग 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हम लोग उत्तर प्रदेश में एक यादव समाज के हमारे सम्मानीय व्यक्ति द्वारा जो वहां पर भगवान की कथा का वाचन किया जा रहा था, इसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसका विरोध किया गया और उनका जातिगत अपमान करते हुए उनसे एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई और उनका मुंडन किया गया। उसके लिए अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा विरोध करती है कि जिसने ये कृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। हमारी समाज यही चाहती है। प्रिंट मीडिया और कलर मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए और आप लोगों के माध्यम से ये पूरी देश में जो कृत्य हुआ है ये सब लोग देखें। ये किसी समाज में नहीं लिखा कि कोई समाज किसी समाज का विरोध करे। ये नहीं लिखा कि भाई ये चीज आप ना पढ़ो, ये चीज आप ना पढ़ो। बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, बड़े बड़े महापंडित बैठे हैं। ये कार्य अच्छा है या बुरा है वो खुद बता सकते हैं। मैं तो कोई पंडितों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उनका विरोध कर रहा हूँ जिन लोगों ने घटना की है। मैं प्रशासन के माध्यम से कहता हूँ कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ। अखिल भारतीय यादव महासभा एवं मध्य प्रदेश यादव समाज के निर्देश पर जिला यादव महासभा के सम्मानीय अध्यक्ष परम यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ज्ञापन पेश किया है। तो ज्ञापन उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के में जो ब्राह्मणों द्वारा जो हमारे यादव समाज के वक्ता थे, कथा प्रवक्ता थे, उनके साथ जो अभद्र कार्य किया गया ब्राह्मण समुदाय द्वारा, उसके विरोध में था। तो हम लोग किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी कथावाचक का विरोध नहीं कर रहे। और मैं तो ये बता दूं कि जो वो कथावाचक हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण और यादवों का जिक्र किए बगैर उनकी कथा भी पूरी नहीं होती है। ऐसे में हमारी जो समाज को उन्होंने आहत किया है, इसलिए पूरे भारतवर्ष की यादव समाज में आक्रोश है, जिसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और अभी भी हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन दे रहे हैं। यदि हम लोगों की सुनाई नहीं हुई तो फिर इसके लिए फिर शासन जवाबदार रहेगी, भारत सरकार और मध्य प्रदेश यूपी सरकार जवाबदार रहेगी। फिर वो कठोर निर्णय हम लोग लेंगे। व्यक्ति विशेष ने किया है, याद मतलब जो ब्राह्मण समुदाय से है उन्होंने किया है। नहीं, ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब इसकी सत्यता क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगी। जी, आज हमारे दमोह जिला में यादव महासभा के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया, इसमें उत्तर प्रदेश के इटावा ग्राम में जो एक यादव जो हमारे कथावाचक थे उनका मुंडन करके और उनके साथ बहुत ही अपमानजनक कार्य करके जो हमारी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो इस कारण से पूरे हमारे भारत देश के यादव का अपमान हुआ है। और इस पर यदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जांच नहीं हुई तो मैं कहता हूं कि जो हमारे भारतवर्ष का यादव है वह एक होकर बहुत ही उग्र आंदोलन करेगा।
संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दबाव। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगाए जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। दमोह में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार इसके लिए एक मंच तैयार किया गया है और उस मंच के बैनर तले आज एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे जिनका ये आरोप है कि बिलों में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर दी गई है, ज़्यादा रीडिंग और ज़्यादा खपत दिखाई जा रही है, भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी के द्वारा एक बयान जारी करके बताया था कि दमोह में 29,000 से अधिक मीटर लग चुके हैं। पिछले एक वर्ष से लगातार ये मीटर चल रहे हैं। लोगों के बीच में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स इस संबंध में आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों ने बिजली उपभोक्ता जो दमोह के हैं उन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमारी मांग ये है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है इसमें जो बढ़े हुए दर से बिल आ रहा है और पहले जो बिल आता था 1,000-1,200 रुपये या 10,000 रुपये, लगभग 5 से 7 गुना बिल आ रहा है, जबकि बिजली की खपत वही है। पहले 100 वाट का बल्ब जलाया जाता था, 12 वाट का 14 वाट का बल्ब जला रहे हैं। पहले 120 वाट का पंखा चलता था, 60 वाट का पंखा चल रहा है। विद्युत की खपत वही है और बिल 5 से 7 गुना हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। 7 दिन का हम लोगों ने समय दिया है कि अगर इस पर जांच नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से विद्युत मीटर, स्मार्ट विद्युत मीटर निकाल के और घंटा घर में उसकी होली जलाएंगे। ये हम लोगों की मांग है और अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग अपने अपने घर से मीटर निकालेंगे, उस दिन पूरा ब्लैकआउट करेंगे और उन मीटरों की होली जलाएंगे। किस संबंध में ये मानवीय आधार पर भी लोगों को सोचना चाहिए कि पहले बिजली की खपत कितनी थी और आज कितनी है। पहले की अपेक्षा 10% बिजली खपत प्रत्येक घरों में हो रही है। 100 वाट के बल्ब, 250-300 वाट के पंखा चलते थे पहले, अब 9 वाट का बल्ब और 60 वाट का पंखा चल रहा है। उसके बाद बिजली विभाग के द्वारा 10 गुना अधिक बिल दिया जा रहा है। आप अपने सब मीटर की आकलन करें कि 3 महीने पहले बिल कितना आता था और आज कितना आ रहा है। बिजली विभाग यदि होश में नहीं आती है तो निश्चित ही दमोह में बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन, कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा कल 50 वर्ष मनाए गए हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार वह तानाशाही इंदिरा गांधी ने की थी, अब वर्तमान की सरकारें कर रही हैं। 150 रुपया 200 रुपया के गेहूं देकर, 1200 रुपया लाडली बहना के नाम पर देकर अब हजारों रुपए की वसूली मध्यम वर्गीय परिवारों से की जा रही है, जिसका पूरा दमोह, पूरा प्रदेश विरोध करेगा और इसके अब चरणबद्ध तरीके से आप लोग आंदोलन देखेंगे। चाहे कुछ करना पड़ेगा, विद्युत विभाग का बिल नहीं भरा जाएगा, मीटर तोड़ के फेंका जाएगा। लोगों ने ज्ञापन दिया है। भाई कृष्णा सोनी जी, आलोक जी, निक्की जी, राठौर जी, हरी रजक जी और समस्त सेवाओं के माध्यम से दमोह शहर की जनमानस की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग को लेकर प्रीपेड मीटर में जो अत्यधिक बिलों की जो राशि आ रही है, उन सबसे हम लोग गरीब परिवार के लोग, मध्यम परिवार के लोग, शासकीय अर्धशासकीय कोई भी व्यक्ति हो, अत्यधिक बिलों से परेशान है। और सब लोगों ने यह निर्णय किया कि जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं उसे बहुत जल्दी उखाड़ फेंकें और पुराने मीटरों को पुनः लगाने की अनुमति प्रदान करें। आज हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने आए थे बिजली उपभोक्ताओं के साथ और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन आग्रह है 7 दिन में निराकरण करें। सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली और मुफ्त बिजली का आश्वासन देकर जो स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली का बोझ डाला है, इस पर ध्यान दें। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज दमोह। इस्लामी नव वर्ष के उपलक्ष्य में दमोह के कब्रिस्तान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुस्लिम समाज के युवाओं के द्वारा यह बीड़ा उठाया गया है कि अधिक से अधिक यहाँ पर वृक्षारोपण कराया जाएगा, ताकि जो भी बुजुर्ग आते हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखने में आता है कि जब भी लोग कब्रिस्तान पहुँचते हैं तो कुछ बुजुर्गों की जो तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें गर्मी अधिक लगती है। ऐसे में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे ताकि उन्हें सुकून मिल सके। आइए हम आपको दिखाते हैं कि युवाओं के द्वारा काफ़ी नेक पहल की गई है और लगातार वृक्षारोपण जारी है।
क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज 27/6/2025 में आज हम लोगों का नया साल है, जो उसकी शुभकामनाएं हम आपको भी देते हैं। नए वर्ष की इस्लामी नया साल है। उसके उपरांत हम लोगों ने ये चीज रखी कि आज धर्मपुरा कब्रिस्तान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि जब गर्मी होती है, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आती है, बुजुर्गों को गर्मी के कारण। इसलिए इंशाल्लाह हम लोगों ने ये पहल की है कि यहाँ पर पेड़ लगाए जाएं और आगे भी कोशिश करेंगे कि और बढ़ चढ़कर हमारे नौजवान साथियों ने हिस्सा लिया और सभी लोग आए, इन्होंने सब ने मेहनत की, सब लोगों के साथ योगदान से ये काम हुआ। लगभग कितने पेड़ लगा रहे हैं? 150 से 250 पेड़ के समथिंग लेके आए थे हम लोग। अभी काम जारी है, लगते जा रहे हैं पेड़। इंशाल्लाह अगर हम लोगों के इस 250 पेड़ में से अगर हमारे 50 पेड़ भी बच गए तो हमारी ये मेहनत जो है लोगों की, सब लोगों की मिलके मेहनत है, हमारे नौजवान साथियों की, ये वसूल हो जाएगी। क्या कार्य किया जा रहा है? हमारे भाई धर्मपुरा के भाई लोगों ने कब्रिस्तान में कुछ पेड़ लगवाए हैं, तो उनकी हिफाजत भी करना, अपने लिए पानी भी डालना है, देखभाल भी करना है। अल्लाह उनको अच्छा रखे और हर तरफ से दुआ मांगते हैं कि ये पेड़ फले फूले। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। जगन्नाथपुरी से लेकर देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की भक्ति छाई हुई है। इसी क्रम में पथरिया नगर में भी परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। महास्नान के बाद अस्वस्थ हुए भगवान जगन्नाथ आज स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकले हैं। शाम लगभग 4 बजे ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। जगदीश साला स्थल से इसका शुभारंभ हुआ। यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। लोगों के द्वारा जगह जगह फूल बरसाकर रथ यात्रा का स्वागत किया गया। भगवान के जयकारे लग रहे थे। भक्त भाव विभोर नजर आ रहे थे। इस अवसर पर जगदीश साला के महंत पंडित गोपाल दुबे, राजू दुबे, आशीष शुक्ला, नरेश बरदिया, ललित उपाध्याय के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग थे, तो वहीं पुलिस बल यहां पर मौजूद था। थाना प्रभारी सुधीर बेगी स्वयं यहां पर मौजूद थे। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह के पथरिया में भोपाल से आई रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 107वीं बटालियन ने पथरिया थाना अंतर्गत फ्लैग मार्च किया। कमांडेंट जगदीश प्रसाद भलाई के निर्देशानुसार एवं असिस्टेंट कमांडर अभिषेक कुमार यादव के नेतृत्व में 45 सदस्यीय टीम पथरिया पहुंची है। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य क्षेत्र में नागरिकों को शांति और सुरक्षा का संदेश देना तथा RAF का स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करना था। 6 दिनों तक दमोह जिले में परिचय अभ्यास करेगी। संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। अभ्यास के दौरान टीम के द्वारा जिले की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन भी किया जाएगा। इस संबंध में हमने अधिकारियों से चर्चा की।
107 बटालियन की रैपिड एक्शन फोर्स, जिसका मुख्यालय भोपाल में है, की एक प्लाटून 6 दिवसीय परिचय अभ्यास के लिए दमोह जिले में आई हुई है। इस परिचय अभ्यास के दौरान हम दमोह जिले के विभिन्न संवेदनशील थाना क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और इस भ्रमण परिचय अभ्यास के दौरान क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को समझने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव फैलता है या दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको जल्द से जल्द कंट्रोल में किया जा सके। इसके विषय में भी एक प्लानिंग करी जाएगी। हमारी एक प्लाटून आई है यहाँ पे, जिसकी स्ट्रेंथ लगभग 50 की होती है, और इसके बाद हम फिर जिला मुख्यालय की तरफ ही जाएंगे। फिर अगले दिन का हमारा कार्यक्रम रहेगा और इस परिचय अभ्यास के दौरान साथ ही साथ हम लोग स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर एक फ्लैग मार्च भी निकालेंगे क्षेत्र में, ताकि आम आवाम के मन में एक शांति और सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो। ये एक पीस टाइम के दौरान एक रूटीन एक्सरसाइज है और ये हम करते रहते हैं, अलग अलग जिलों में जाके करते रहते हैं। RAF का रूटीन एक्सरसाइज है ये। अभी भविष्य का तो नहीं पता है, लेकिन पहले हम लोग कई जगह पे इसका परिचय अभ्यास किया गया है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम धार गए थे, इसके पहले गुना जिले में गए थे। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के प्राचीन जगदीश स्वामी मंदिर से भगवान जगन्नाथ स्वामी की विशाल रथ यात्रा निकाली गई। पिछले 153 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। हाथों में रस्सी थामे हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हुए शहर की सड़कों से निकले। जिले के प्राचीन जगदीश स्वामी मंदिर में यह परंपरा 153 वर्ष पुरानी है। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। गौरतलब है कि शहर में 2 रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। पहली रथ यात्रा पुराना तालाब स्थित भगवान जगदीश स्वामी मंदिर से निकाली जाती है। दूसरी रथ यात्रा श्री हनुमानगढ़ी मंदिर से निकाली जाती है। 15 दिनों तक भगवान बीमार रहते हैं, जिन्हें दूध, दलिया, मूंग की दाल सहित अन्य हल्का भोजन दिया जाता है। वैद्यराज के द्वारा नाड़ी देखकर औषधि काढ़ा भी उन्हें दिया जाता है। जगदीश स्वामी मंदिर के पुजारी ने बताया कि 15 दिन बीमार होने के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी रथ 27 जून को स्वस्थ होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और नगर भ्रमण पर निकले। देखो, जगन्नाथ की बात को जगत पसारे हाल कि प्रति वर्षानुसार जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, इसी प्रकार अपने यहाँ पुराने थाना जगदीश मंदिर से रथ यात्रा निकलती है। ये दमोह में कब से परंपरा चल रही है? कम से कम अपने यहाँ जो लेख है हमारे पास में 1872 का लेख है। 1872 से प्रति वर्षानुसार पहले संत महात्मा लोग थे, वो रथ यात्रा निकालते थे। अब कमेटी है, इसी प्रकार से कमेटी भी हर वर्ष इसी प्रकार के धूमधाम से पूरे नगर में भ्रमण करने के निमित्त रथ यात्रा निकलती है। भक्तों का कल्याण होता है। पहले 15 दिन भगवान बीमार रहते हैं, इसके उपरांत भक्तों को दर्शन देने के निमित्त और घर घर भगवान जाते हैं। देखिए, रथ की जन को भाइये कद ईर्ष्या अभिमान और जो पद आगे पड़े कोटन यज्ञ समान। आगे जो रथ खींचता है, रथ खींचन को भाइये कद ईर्ष्या अभिमान। अरे हृदय में ही ईर्ष्या होना चाहिए, ना अभिमान होना चाहिए। तो जितने पद अपन रथ को खींचते हैं, कोटन यज्ञ समान करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है और हर प्रकार की मनोकामना जगन्नाथ स्वामी पूर्ण करते हैं। ये कितने दिन तैयारी लगती है जब आज के दिन? देखिए, 1 सुदी पूर्णिमा को भगवान स्नान करते हैं, इसके उपरांत वो बीमार पड़ जाते हैं। तो पूरा दिन बीमार रहते हैं भगवान, जिनकी व्यवस्था डॉक्टर लोग आते हैं, नाड़ी देखते हैं और जो पुराने समय पे काढ़ा इत्यादि चलता था वो ही दिया जाता है। मूंग की दाल है, दलिया है और खिचड़ी है इत्यादि का भोग 16 दिन लगता है। जब स्वस्थ होते हैं भगवान तो आज भक्तों के बीच में वो पहुंचते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
इस प्रकार से जगन्नाथ स्वामी भगवान। क्या नाम लिखते हैं पंडित जी पूरा? हमारा नाम है पुजारी पंडित नर्मदा प्रसाद गर्ग, पुजारी पंडित नर्मदा प्रसाद गर्ग, जगदीश स्वामी मंदिर पुराना। भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मौसम कैसा भी हो, लेकिन भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। जैसे जैसे ये रथ यात्रा आगे बढ़ती चली गई, हजारों की तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जगन्नाथ स्वामी सहोदर बलदाव जी की यह यात्रा जगदीश स्वामी मंदिर से प्रारंभ होती है, शहर के प्रमुख मार्गों पर निकलती है। एक दिन पूर्व भंडारा होता है, उसके बाद भ्रमण के लिए निकलते हैं और आज जगदीश स्वामी भगवान अपने भाई बलदाव और बहन सहोदरा के साथ भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। आज के दिन का साल भर इंतजार करते हैं लोग। बिल्कुल, बहुत इंतजार रहता है कि रथ यात्रा का इंतजार तो सभी लोग करते हैं। कैसा माहौल रहता है अपने नगर जब भ्रमण होता है? आप स्वयं देखें कि अभी आप देखें कितनी हमारी माताएं बहनें सभी और पुरुष वर्ग यात्रा में सम्मिलित है। वहाँ हनुमानगढ़ी के पास भी बहुत लोग भजन कीर्तन के साथ यात्रा का प्रारंभ कर रहे। पूरा शहर जो है एक धार्मिक वातावरण के साथ जगदीश स्वामी की रथ यात्रा का इंतजार करता है और शामिल होता है। जय जय जगन्नाथ। इम्तियाज चिश्ती के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पटेरिया धाम जगदीश साला मंदिर से बड़ी धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ 3 अलग अलग रथों पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा और बलदाव भैया जहां दर्शनों के लिए निकले तो वहीं श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा विधि विधान, पूजन अर्चन, महाआरती के साथ प्रारंभ हुई। बताया जाता कि गड़ाकोटा की ऐतिहासिक प्राचीन रथ यात्रा में बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने। इसी क्रम में पटेरिया धाम से भव्य रथ यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। मेले का भी आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी 15 दिन तक बाजार में स्थित जनकपुरी मंदिर में रुकते हैं। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जो आज आज आषाढ़ माह की धूप गड़ाकोटा की रथ यात्रा जगन्नाथ जी की पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रदेश भर के, देश भर के सभी अंचलों के लोग इस प्राचीन रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए आते रहे। आज भी बहुत बड़ी संख्या में गड़ाकोटा नगर सहित आसपास के जिलों के लोग, प्रदेश के लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए, सुभद्रा जी, बलदाव जी के दर्शनों के लिए आए। थोड़ी देर बाद रथ यात्रा शुरू होगी, भगवान विराजेंगे, तब रथ यात्रा शुरू होगी। रथ यात्रा के
बारे में बताते हैं। बहुत प्राचीन यह शाला है, मठ है, और इसमें अनेकों संत महात्माओं ने महंत के रूप में विराज कर अपनी प्रतिभा से इस शाला के लिए आगे बढ़ाया। तो हमारे नगर की यह सबसे बड़ी परंपरा भी है और सबसे बड़ा दिन माना जाता है। एक हफ्ते पहले तक और हफ्ते बाद तक रिश्तेदार लोग आते हैं, घरों में रुकते हैं और परंपराओं के अनुसार सभी लोग स्वागत करते हैं। रिश्तेदारों का, नातेदार और भगवान के दर्शन भी करते हैं। बचपन से मैं परंपरा देखता आ रहा हूँ। अब तो लगभग सभी गांव देहा और शहरों में रथ यात्रा होने लगी, लेकिन पुरी के बाद सबसे जो बड़ी रथ यात्रा है वो मानव। पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव अपने परिवार के साथ मौजूद थे, जिसमें अभिषेक भार्गव और उनके परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी, थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे, परसोत्तम यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी गई। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं गड़ाकुटा, जहां हमारे संवाददाता यूनुस खान मौजूद हैं, जो इसे दिखा रहे हैं। दौड़ भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की धूम नजर आई। श्री देव रामकुमार हनुमानगढ़ी मंदिर से भव्यता के साथ दौ में रथ यात्रा निकाली गई। पिछले काफ़ी लंबे वक्त से हम आपको बता दें कि यहाँ पर रथों का निर्माण कार्य चल रहा था। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, आप देख सकते हैं धूमधाम उत्साह के साथ दौ में ये रथ यात्राएं निकाली जा रही। युवाओं में विशेष जोश नज़र आ रहा है। तरह तरह के वाद्य यंत्रों का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा है। अलग अलग तरह से उत्साह है। महिलाओं में काफ़ी अधिक उत्साह इस बार देखा गया। हजारों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। सभी ने अपने कल्याण के लिए इस शोभा यात्रा में सहभागिता दर्ज कराई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्यता के साथ ये रथ यात्रा इस शहर में निकाली गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कथावाचक के मुंडन के विरोध में यादव समाज में आक्रोश, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा धूमधाम के साथ संपन्न। पथरिया क्षेत्र के अनेक गांवों में नहीं है पहुंच मार्ग, लोग हो रहे हैं परेशान। रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।